आज हमारे साथ इंडिया टीवी पे है इंडिया हॉकी टीम के कैप्टन सविता पुनिया जी। एंड इन्हें ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनकी गोल कीपिंग स्किल्स के लिए। हाय सविता। हाय हेलो। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली नेशंस कप जीता है स्पेन को हराकर। कैसी थी फीलिंग? कैसे आप लोगों ने सेलिब्रेट किया? डेफिनेटली काफी सब बहुत ज्यादा खुश थे और बिफोर मैच भी काफी एक्साइटेड थे क्योंकि पता है कि स्पेन अच्छी टीम है बट हमें अपना बेस्ट देना है, फाइट करनी है एंटी लास्ट सेकंड। और वही शायद हमारी टीम ने एज ए टीम हमने किया। और जब हम यहाँ से गए थे तब भी हमारा एक ही टारगेट था कि हमें ये कप जीतना है और प्रो लीग के लिए क्वालिफाई करना है। तो जब एज ए टीम कुछ डिसाइड करते हैं तो उसमें एक अलग ही मोटिवेशन होता है, एक अलग ही डेडिकेशन होता है। तो शायद इस वजह से हमने ये चीज भी अचीव की है। कैसा था सेलिब्रेशन? सेलि आपने कैसे सेलिब्रेट या किया? डेफिनेटली काफी अच्छा था क्योंकि वो शायद थोड़ी देर के लिए तो वो जो ग्राउंड पे दिखा वो सबका तो सबने देख ही लिया होगा क्योंकि काफी वीडियोस आ रही है, काफी सब चीज है। इवन जब हम होटल में भी गए उसके बाद भी काफी सेलिब्रेट किया। एज ए सीनियर प्लेयर जब लगता है कि ओके जूनियर सब इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतना आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, तो आपको एक अलग सा सुकून मिलता है। वो सुकून अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे वो फील हो रहा था वहां पे। और हमारी टीम में हमारी एक सबसे यंग प्लेयर है ब्यूटी और संगीता। तो संगीता ने मुझे जब मैं हम मैच जीते और उसके बाद मैंने इवन किट अपने गियर पहन रखे हैं उसके साथ ही मुझे वो उठा रही है। तो मेरे लिए तो वो मोमेंट बहुत बेस्ट मोमेंट था कि मतलब आज इसके इतना इसके अंदर इतनी एनर्जी है खुशी के मारे। तो मुझे सबको खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी हमें एज अ व्यूअर ऐसे देखने मिल रहा है कि इंडियन हॉकी टीम को रिकग्निशन बहुत टाइम बाद फिर से मिला है। हम्म। रिवाइवल हो रहा है एक तरीके से इंडिया के हॉकी टीम का। तो हम्म। ये तो व्यूअर जैसे देखने हमें मिल रहा है, तो एज अ प्लेयर आपको क्या लग रहा है कि हाँ भाई बहुत ज्यादा रिकग्निशन काफी टाइम बाद मिल रहा है? हम्म। हाँ डेफिनेटली चीजें चेंज हो रही है, स्लोली बट जरूर चेंज हो रही है। आफ्टर ओलंपिक्स हम ये चीज बोल सकते हैं क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस मुझे ऐसे लगता है पिछले 4-5 साल में बेटर होती जा रही थी। बट जो पिछले 2 साल में सबने की एक ऑल ओवर इंडिया में एक नाम है कि ओके मेंस हॉकी अच्छी है बट वुमेन्स हॉकी भी इम्प्रूव कर रही है। तो वो हमारे लिए एक हमारा शायद एक गोल भी था कि ओके हमें अपनी एक जगह बनानी है इंडिया में, एक हॉकी को, एक जो विमेन्स हॉकी। और टीम पे भी यकीन था। हम आपको यही बोल सकते हैं हम इससे और भी ज्यादा मेहनत करेंगे और भी हमारा क्योंकि आफ्टर कॉमनवेल्थ जब हमारा मेडल आया था इतने साल के बाद, तो जब हम कैंप में आए तो वो एक अलग सी एनर्जी सबके अंदर दिखी कि हाँ मुझे ये भी अपना इम्प्रूव करना है, ये भी इम्प्रूव करना है, ये मेरी स्ट्रेंथ है बट मुझे और बेस्ट करना है। कॉमनवेल्थ की बात आपने की है, तो हम वो मैच कैसे भूल सकते हैं? 16 साल बाद इंडियन टीम को मेडल मिला था, ब्रॉन्ज मेडल। एंड हम्म। पेनल्टी शूट आउट पे मैच चला गया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। राइट। हमारे लिए तो चक दे इंडिया फुल वैसे मोमेंट था। हम्म। आप कीपिंग कर रहे थे, आपका माइंडसेट क्या था? आपके माइंड में क्या चल रहा था उस टाइम? मोटिवेशन इसलिए था क्योंकि हमारी टीम, मैंने देखा हम कैंप में होते हैं कि एक एक प्लेयर कितनी मेहनत करता है या हम गोलकीपर्स हैं हम कितनी ट्रेनिंग करते हैं एक्स्ट्रा। तो बस था कि ठीक है, मुझे वो कॉन्फिडेंस था दोनों कि एक जो पॉजिटिव वाइब्स आती है वो मेरे अंदर बहुत ज्यादा ऐसे था कि और उसका मैंने अपने कोच के साथ भी वो चीज शेयर की थी कि जब शूट आउट के बाद कि क्या हुआ। तो हमारी प्लेयर है जो संगीता है वो फर्स्ट शूट आउट लेने गई थी और उसका मिस हो गया था। तो सबसे छोटी है वो एज में, हमारे उस टाइम कॉमनवेल्थ में सबसे छोटी थी और वो मेरी तरफ देख रही है और बिना बोले ही मुझे मतलब वो सॉरी बोलना चाह रही है कि मैंने मिस कर दिया। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत एक ऐसा था कि नहीं गॉड जी प्लीज, मैं इस बच्ची को सैड नहीं करना चाहती, मुझे हिम्मत देना, स्ट्रेंथ देना कि मैं काम होके अपना काम कर सकूं और मैं इसके फेस पे स्माइल देखना चाहती हूँ। तो वो मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी, अपसेट थी बट आई डोंट नो कैसे एक्सप्लेन करूं, वो मेरे अंदर एक बूस्टअप था कि नहीं मैं अदरवाइज ये बहुत छोटी है। मैं नहीं चाहती कि अपने आप को कहीं ब्लेम करे कि मैं फर्स्ट लेने गई थी मेरा मिस हो गया इस वजह से ये चीजें होगी। तो बस ये था कि मुझे इसको खुश करना है और मुझे अपना जो भी करना पड़े मुझे अपना बेस्ट देना है। और सबकी शायद सब फैंस हैं टीम्स की ब्लेसिंग से थी, भगवान की ब्लेसिंग थी और हम वो मेडल लेके आए। हॉकी की जर्नी पे आते हैं, तो हाँ जी। आपने कैसे सोचा, कब सोचा सबसे पहले तो कि मुझे हॉकी खेलना है? एंड कैसा रहा आपका सफर?
हाँ जी। मैंने 2004 में खेलना स्टार्ट किया था। गोलकीपिंग मैंने 2004 के एंड में स्टार्ट की थी। आप 4 और 5 दोनों बिल्कुल खास अक्टूबर में मैंने स्टार्ट की थी, तो मैं 2005 से ही काउंट करती हूँ। और हॉकी में आना मेरे लिए आज मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं हॉकी खेल रही हूँ। बट जब स्टार्ट करना था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ओके हॉकी किस तरह का स्पोर्ट है, क्योंकि मैं गांव में रहती थी और आज भी वहीं पे रहती हूँ, मेरा वही रेजिडेंस है। बट वहाँ उस टाइम पे मैं 6th क्लास में थी और मुझे नहीं पता था कि ओके मुझे स्पोर्ट्स में जाना है तो किस तरह से क्या करना है। और हमारे गांव के ही गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर थे, वो घर आते हैं और पापा को बताते हैं कि ऐसे ऐसे सिरसा नर्सरी में ट्रायल हो रही है हॉकी की, जूडो की एंड बैडमिंटन की। तो पापा ने मुझे बताया और मेरी कजन है, हम दोनों को बोला कि आपको ऐसे ऐसे ट्रायल देने जाना है। तो मैं भाग के अपने दादाजी के पास गई। मैं दादाजी को बहुत हम सबकी लाइफ में उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे है। तो दादाजी ने मुझे बोला कि बेटा तू हॉकी खेलेगी। तो जैसे मैंने बताया कि उन वो जो बोल दे वो तो एक अलग ही खुशी है कि हाँ ये करना है। मैंने कहा डेफिनेटली अब तो मैं हॉकी ही खेलूंगी। बट क्यों, फिर उन्होंने अपना बताया कि मैंने अपने टाइम में कभी देखा हॉकी खेलते हुए, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत एनर्जी लगती है और एक बॉल के पीछे सबको इतना भागना, इंटरेस्टिंग गेम है। तो इस ये मेरा हॉकी चूज करने का वो था। और गोलकीपिंग का जो उसके बाद में मैं कैंप में सॉरी हॉस्टल में गई, मेरी सिलेक्शन हुई। और मन नहीं लगा, किसी भी तरह कोशिश करती थी वापस घर आ जाऊं। बट कोच और पापा के आपस में ऐसे होता था कि थोड़ा और फिर उसके बाद में मेरे कोच ने बोला कि ये ट्रेनिंग उतने अच्छे से नहीं कर रही है और शायद ये इसकी हाइट अच्छी है, अगर गोलकीपर बनेगी तो मे बी एक दिन ये इंडिया के लिए खेले। तो पापा के लिए तो वो एक इंडिया खेलना, इंडिया नाम ही बहुत बड़ी बात थी। तो पापा ने बोला कि ठीक है। और मैं अपने पेरेंट मेरे अंदर जो मोटिवेशन आया था वो एक रीजन ये था कि पापा ने उस टाइम बस कोच ने ये बोला कि गोलकीपर किट आपको खुद से खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि अभी स्टॉक नहीं है, नेक्स्ट ईयर आएगा। या तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा और या फिर अगर आप चाहते हो आज से ही ट्रेनिंग स्टार्ट करें तो किट की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। और पापा ने वो बिना मेरे से पूछे, बिना हाँ कर दी और पैसे भी दे के आ गए। तो मुझे ऐसे था कि क्यों, मैंने आके मम्मा को बोला कि क्यों पापा ने पैसे दिए, मुझे तो मन नहीं लग रहा है, मुझे नहीं खेलना है। और पापा की सैलरी भी उस टाइम शायद 13,000 कुछ थी। तो कि एक सैलरी से पूरा घर चलता है और 2 महीने की सैलरी तो उन्होंने ऐसे ही दे दी और मैं कैसे करूंगी। तो मेरे मम्मी ने मुझे बोला कि नहीं बेटा तू कोशिश कर, प्रेशर नहीं है, कोशिश कर, क्या पता अगर खेल जाएगी तो उससे ज्यादा खुशी तेरे पापा या हम सब के लिए कुछ नहीं होगी। आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई। और आपके दादाजी जहां भी होंगे आप पे बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे, ये पक्की बात है। अ, अब आगे जाने की बात करते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड, प्रो लीग में आपका सिलेक्शन हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए, आप हम्म। बता भी रहे थे। तो हाँ जी। आगे जाने के लिए आपका क्या स्ट्रैटेजीज है माइंड में, आप क्या सोच रहे हैं, प्रैक्टिस कैसे करने वाले हैं? हाँ जी। प्रैक्टिस के लिए तो अभी जैसे हमारा 2 जनवरी से कैंप लग रहा है बेंगलोर में। और वही है कि हमेशा हर एक कैंप का टारगेट्स रहते हैं, हमारी कोच हमारे लिए एक टारगेट सेट करती है और इंडिविजुअल और एज ए टीम हम उसमें हमेशा बिजी रहते हैं। और सबसे बड़ा जो है नेक्स्ट ईयर का जो हमारा फोकस रहेगा वो एशियन गेम्स हैं। क्योंकि हमें पता है एशियन गेम्स अगर हम जीतते हैं तो डायरेक्ट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं। आपने आपकी स्टोरी सुनाई जो बहुत ही मोटिवेशनल थी, और मुझे पक्का पता है कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स मोटिवेट भी हो गए होंगे। आपकी तरफ से यंग एथलीट्स के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए, कोई हम्म। एडवाइस जो आप देना चाहेंगे तो प्लीज। या मैं एज ए गर्ल मैं यही बोल सकती हूँ कि बिलीव इन योर सेल्फ। और जो भी आप डिसाइड करेंगे, अगर आप एक डेडिकेशन के साथ करते हैं तो डेफिनेटली आप वो चीज अचीव करेंगे। टाइम लग सकता है बट उसके पीछे अगर आपका एक जो डेडिकेशन है और आप अपने पेरेंट्स को देख के वो गोल अपना सेट करें, क्योंकि आप अगर पेरेंट्स को वो खुशी देते हैं तो आपको उनके फेस पे वो खुशी देख के आपकी शायद मेहनत आपने कितनी भी की हो, बॉडी में एक अलग एनर्जी मिलती है। बहुत बढ़िया लगा सविता आपसे बात करके। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट आपके सारे टूर्नामेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।